नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपके साथ रविशंकर और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। दर्शकों, वर्ष 2024 का यह अंतिम महीना है, दिसंबर का महीना चल रहा है और नया साल यानी कि 2025 आने वाला है। सब लोग अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, शुभचिंतकों के साथ पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत को आतुर हैं। और यह जो महीना दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, ये खास तौर पर पिकनिक का महीना होता है। और पिकनिक की जब हम बात करें और जब हम पलामू में बैठकर इस बात को कह रहे हैं, तो पलामू चारों तरफ आप देखेंगे तो घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। तो कई सारे यहाँ पर पिकनिक स्पॉट हैं, लेकिन इन दिनों जो पर्यटक स्थल हैं, जो पिकनिक स्पॉट हैं, उसे और बेहतर बनाया गया है, उसे और विकसित किया गया है। और इस बार जब नए साल के लिए लोग निकलेंगे पिकनिक पर, तो उन्हें कुछ कुछ सावधानियों को भी बरतना होगा। इसलिए खास तौर पर इस खबर को हम लेकर आए हैं कि नया साल आने वाला है और आप भी कहीं ना कहीं पिकनिक के लिए, घूमने के लिए प्लान कर रहे होंगे। तो इस खबर को ध्यान से देखिए और समझिए कि पलामू के आसपास में कौन कौन से पिकनिक स्पॉट हैं जिन्हें विकसित किया जा रहा है और पर्यटकों के लिए, आपके लिए कौन कौन सी वहाँ नई सुविधाएं हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पलामू टाइगर रिजर्व के नॉर्थ जोन के डिप्टी डायरेक्टर प्रदेश कांत जेना जी हैं, जिनसे पहले भी हमने आपको मुलाकात कराया था इसी सिस्टम को लेकर। पर्यटकों को कैसे विकसित किया जाए, उन्हें कैसे उनका मनोबल बढ़ाया जाए, इस पर पहले भी हमने बातचीत की थी। और एक बार फिर जब नया साल आ रहा है तो सर स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पलामू की अगर हम बात करें तो कौन कौन से पिकनिक स्पॉट अभी यहाँ पे हैं। आपने सही बताया कि पलामू टाइगर रिजर्व जो पूरा लैंडस्केप है वो नेचर और कल्चर के हिसाब से एक बहुत बढ़िया सर्किट है। और हम लोग इको टूरिज्म को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। जब लोग इको टूरिज्म के तहत जगह घूमेंगे, जंगल को अप्रिशिएट करेंगे, वाइल्ड लाइफ को अप्रिशिएट करेंगे, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ स्वतः जुड़ेंगे। ये हमारा प्रयास है। उसी तर्ज पे हम ये बताना चाहेंगे कि एंटायर सर्किट जो पलामू टाइगर रिजर्व में डेवलप किया गया है, चाहे तो केचकी संगम से लेकर के नेत्रहाट के पहाड़ों तक, उसमें कई सारे जगह लोगों को पहले से पता है, लोग आते हैं। जैसे केचकी की बात कर रहे हैं, इस बार हम लोगों ने केचकी संगम में बहुत सारे फैसिलिटीज ऐड किए हैं। जैसे उधर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन दे करके सिक्योरिटी और फेंसिंग वगैरह हुआ है काम। उसमें स्टे और कैफेटेरिया की फैसिलिटी है। लोगों को पहले अच्छा खाना नहीं मिल पाता था, वॉशरूम, क्लीन वॉशरूम का व्यवस्था किया गया है। तो उसमें जो बाहर से सैलानियाँ आते हैं उनको एक सफाई शुल्क के साथ उसको एंट्री दिया जाता है और उधर कैफेटेरिया में वो खाना पीना कर सकते हैं। सफाई के लिए हम लोगों ने खास बंदोबस्त किया है, क्योंकि लोकल जो केचकी गांव के ईडीसीज हैं, इको विकास समिति के मेंबर्स, वो दीदी, महिलाएं और उधर के युवा उधर इंश्योर करते हैं कि वो जगह, कैंपस साफ सुथरा रहे। और लोगों को कई जगह साइन बोर्ड और डस्टबिन के लगाया गया है, इंस्टॉल किया गया है। लोगों को ये रिक्वेस्ट भी है कि जो आते हैं तो एरिया को साफ सुथरा रखें। नेक्स्ट कमिंग टू बेतला। बेतला फेमस है वाइल्ड लाइफ सफारी और वाइल्ड लाइफ जोन के लिए। बेतला में हम लोगों ने कैंपस में कई सारे चीजें ऐड की हैं। बेतला कैफे में अभी कैंटीन और कैफे कैंपस में ही मिलता है। और उधर हम लोगों ने सोवेनियर शॉप को रेनोवेट किया है, वेटिंग एरिया और ट्री हाउसेस, कॉटेजेस भी बने हैं। बोथ स्टे एवं घूमने के लिए फैसिलिटी है। और सफारी का समय सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक है। बेतला कैंपस के अलावा उधर आसपास में अगर कल्चरल टूरिज्म देखा जाए तो पलामू फोर्ट है, नए और पुराने किला है, वो जो बहुत ही फेमस इस एरिया में है, तो उधर भी लोग जा सकते हैं। आगे अगर बढ़े तो बक्सा मोड़ में हम लोगों का मड हाउस कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम लोगों ने एक विलेज थीम में डेवलप किया है कि लोकल ट्राइबल कैसे सस्टेनेबली जीते हैं मिट्टी के घर में और परिवेश के बीच में ही, तो उसको हम लोगों ने डेवलप किया है। उधर भी रहने का प्रोविजन है। फिर आगे बढ़ते हैं तो मारोमार में हम लोगों का पुराना फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, ट्री हाउसेस है। पास सुगा बांध है, सुगा बांध भी ईडीसी द्वारा परिचालित होता है, जिसमें एक सफाई शुल्क के साथ लोगों को एंट्री दिया जाता है, साफ सफाई रखते हैं गांव वाले। आगे अगर बढ़ेंगे अक्सी, महुआ डांड होते हुए नेत्रहाट में हमारे पलामू टाइगर रिजर्व के न्यू कॉटेजेस बने हैं। उधर भी लोग रह सकते हैं। और नेत्रहाट का एक डिफरेंट थीम ही है, क्योंकि एक
पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते और पाइन फॉरेस्ट होने के नाते ये एक एंटायर सर्किट मिलता है जिसमें एक नेचुरल प्लेस और कल्चरल प्लेस का एक अच्छा मिश्रण है। लोगों को अलग-अलग थीमेटिक स्टे, टूर और एजुकेटिव टूर में मिल पाएगा। बिल्कुल प्राकृतिक वादियों से घिरा हुआ पूरा यह इलाका है जहाँ अक्सर लोग आते रहते हैं। आप भी कई बार भ्रमण किए होंगे और फिर से जब नया साल आ रहा है तो इन चीज़ों का लुत्फ़ आप कर सकते हैं, अपने टूरिज़्म को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर, अगर हम बात किचकी संगम की करें तो अमूमन इससे पहले लोग पहले वहाँ बड़ी संख्या में जाते हैं और दिसंबर और जनवरी के महीने में कई तरह के वहाँ अलग-अलग तरह की गतिविधियाँ भी होती रहती थी। तो अब जब नए लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो उन्हें किन चीज़ों की सावधानी बरतनी होगी और क्या उन्हें नया कुछ देखने को मिलेगा? केचकी की। केचकी में आपने सही बोला क्योंकि पहले बिजली नहीं था। हम लोगों ने जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेशन करके थैंक्स टू डीसी लातेहार हम लोगों ने उसमें एक ट्रांसफार्मर लगवाया। अभी बिजली का प्रबंधन है, उसको हम लोग और भी इम्प्रूव कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं। पूरा केचकी कैंपस अभी उसको घेरान कर दिया गया है। हमारे उधर ईडीसी के मेंबर्स, फॉरेस्ट स्टाफ और होमगार्ड्स भी रहते हैं। पुलिस को भी इसमें लूप में लिया गया है। जब टूरिस्ट सीजन आता है उसमें पुलिस का पेट्रोलिंग भी होता है। तो सेफ्टी और हाइजीन के हिसाब से काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। आगे भी बहुत चीज़ करना है उसमें और पहले के हिसाब से अभी मुझे लगता है कि लोग सेफली उसमें ट्रैवल कर पाएँगे। स्पेशली फीमेल टूरिस्ट उनके लिए वॉशरूम का व्यवस्था है तो वो भी आ सकेंगे, फैमिली के साथ भ्रमण कर सकेंगे। अमूमन सर पलामू में यह ट्रेंड रहा है कि लोग अपने परिजनों के साथ या दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते हैं तो घर से वो लोग सामग्री लेकर जाते हैं लकड़ी के या फिर चूल्हा। उन्हें ज़्यादा पसंद होता है कि इस तरीके से अपने फैमिली के साथ बनाएं और टाइम स्पेंड करें। तो केचकी में इस बार क्या बदलाव देखने को मिलेगा? इस बात पर गांव के ईडीसी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दोनों मिलकर के इसमें मीटिंग किया और लकड़ी से खाना बनाना वो कैंपस में ऐसे डिसीजन लिया गया ईडीसी के द्वारा कि इसमें नहीं बनाना है क्योंकि पूरे जो बीच एरिया है वो केचकी का यूएसपी है। मेन उसका सेलिंग पॉइंट वही है, क्लीन बीच, इतना बड़ा बीच शायद ही कहीं। तो जब बहुत पैमाने पे उसमें लकड़ी में जला करके खाना बनता है तो उसका ब्यूटी उसमें आता है, घटाव होता है। तो इसलिए हम लोगों ने वो चीज़ को मना कर दिया है कैंपस में। और उधर चूँकि अभी कैफेटेरिया खुला है, ईडीसी भी उधर मौजूद है। जिन लोगों को खाना कुछ बनवाना है तो उधर वो कैफेटेरिया का द्वारा बनवा सकते हैं और ओपन किचन का भी हम लोग अभी उसमें सोच रहे हैं जिसमें लोग भी हाथ बटा सकते हैं। जो पिकनिक का मजा है उसमें भी आ सकता है बट उसमें बातचीत हो रही है। फाइनली जो गांव की ईडीसी में जो निर्णय लिया जाएगा उसी हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मुझे लगता है क्लीनलीनेस कोई भी इको टूरिज्म साइट का फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग इससे दूर भागते हैं जहाँ पे साफ सफाई नहीं हो। इस चीज में गांव के लोग भी सहमत हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा अगर हम लोग हाइजीन और क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान दें, जो तादाद में सैलानियाँ आते हैं, विज़िटर्स आते हैं, वो काफ़ी नंबर से आएँगे और स्टे करेंगे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। प्रवेश शुल्क की अगर हम बात करें तो केचकी का क्या प्रवेश शुल्क तय किया गया है और इसके अलावा जो आपने अन्य जगहों के बारे में बताया, क्या वहाँ भी कोई प्रवेश शुल्क है? इस बारे में थोड़ा जानकारी दें। जहाँ-जहाँ ईडीसी और गाँव वालों के द्वारा कोई भी इको टूरिज्म साइट मेंटेन हो रहा है, उधर एक सफाई शुल्क कम प्रवेश शुल्क का हम लोगों ने प्रावधान रखा है क्योंकि गाँव के बहुत सारे महिलाएं, युवा वो जगह पे दिन भर कार्यरत रहते हैं। उनको एक मिनिमम मानदेय देने के लिए प्रवेश शुल्क इम्पोर्टेंट है। उन्हीं लोगों के द्वारा साफ सफाई, वॉशरूम का साफ सफाई, रख रखाव, सिक्योरिटी, पार्किंग ये सब रख रखाव होता है। तो केचकी में अभी ईडीसी के मीटिंग से फाइनल रेट तो होके नहीं आया निर्णय बट सफाई शुल्क के नाम पे कुछ एंट्री फी रहेगा। वो मुझे लगता है नेक्स्ट 2-3 डेज़ में हम लोग को पता चलेगा। उसके साथ ही साथ पार्किंग के लिए भी कुछ फी रहेगा। इसी तरह आगे सूगा बांध और लोथ फॉल में भी एंट्री फी और सफाई शुल्क का भी प्रोविज़न है। अभी फिलहाल ये 3 जगह पे प्रवेश शुल्क है। पलामू किला और ये अन्य जगहों पे मारो-मार में नहीं है शायद? मारो-मार में नहीं है, मारो-मार में कोई ऐसे पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ पे कांग्रीगेट हो। तो पलामू किला का ये मारो-मार के पहले वो मिर्चैया फॉल जो है वहाँ मिर्चैया फॉल में है, मिर्चैया फॉल में है। कहीं पे भी अगर कोई पब्लिक कम्युनिटी हो उसको मेंटेन करने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए आवश्यकता है। लोगों से काफ़ी सपोर्ट भी मिला है और इससे मुझे लगता है कि टूरिज्म ओवरऑल
बेहतर डेवलप होगा। देश के बारे में खास कर तौर पर केचकी की बात हम कर रहे थे, जो पलामू से काफ़ी नज़दीक है, भले ही यह लातेहार जिला में पड़ता है। तो बेतला जो है, बेतला को लेकर भी इस तरीके से विकसित किया गया है और स्पष्ट मानना है डिपार्टमेंट का कि इको टूरिज्म को अगर बढ़ावा देना है तो साफ सफाई पर हमें निश्चित तौर पर ध्यान देना होगा और इसी साफ सफाई को लेकर ये तमाम एहतियात के कदम उठाए गए हैं। तो हम भी पर्यटकों से और केचकी और तमाम जगहों पर जाने वाले लोगों से अपील करेंगे तो आप जाएं तो भरपूर आनंद लें, लेकिन साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें और जो भी नियम बनाए गए हैं उसका अनुपालन जरूर करें।